से हन्ना के जीवन को बदला है और मैं विश्वास करता हूं कि वे आपके जीवन को भी बदल देगी। अब हन्ना एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जो दुखों और निंदाओं की मारी हुई है। लगातार दुखों और निंदाओं का जो एक तरीके से विस्फोट उसके जीवन में हुआ है और वो अब परमेश्वर के लिए और उग्र बन चुकी है, या मैं कहूँगा परमेश्वर के प्रति उसके अंदर एक तीव्रता आ गई है। यस, तीव्रता आ गई है। और लिखा है 9 पद में, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठती है और यहोवा के मंदिर में जाकर के एली याजक के कुर्सी के बगल बैठ जाती है और वहां पर वो प्रार्थना करने लगती है। 10 पद में लिखा है कि वो मन में व्याकुल होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। ध्यान से सुनिए, इसको अंडरलाइन करिए, उसको अंडरलाइन करिए 10 पद को। जितने भी लोग हमारे साथ हैं, यह मन में व्याकुल हो करके, मतलब व्याकुलता बाहरी जीवन से आ रही हैं। प्लीज इसको आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, पर आज परमेश्वर बिल्कुल अलग आपके लिए देने वाले हैं। आपके ये जो व्याकुलता हन्ना के अंदर आ रही है वो बहुत बाहरी जीवन का एक दबाव है, एक संसार की निंदाओं का दबाव है, संसार का एक संसार की जो बोलते हैं चिढ़पन है उसके अंदर आ रही है और उसे व्याकुलता में लाकर रख दिया है। और उस व्याकुलता को उसने संसार के लिए नहीं दिया, उस चिड़चिड़ाहट को उसने संसार के सामने नहीं लेके गई, या उस बेचैनी को वो संसार के सामने नहीं लेके गई, उस चिड़चिड़ाहट को, उस बेचैनी को वो परमेश्वर के सामने लेके गई। आमीन। तेजी के साथ मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं। जिस तरीके से हन्ना के अंदर व्याकुलता आ रही है, तो उस व्याकुलता को वो संसार के सामने नहीं लेके जाती है। उसको नोट करते चलिए टॉपिक को। और हन्ना व्याकुलता को संसार के सामने नहीं लेके गई। जो चीजें संसार से मिलती हैं और उसका हल आप संसार में लेके जाकर ढूंढना चाहते हैं, आप उसका हल कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जहां से आ रही है वो प्रॉब्लम वहां से जाने वाली नहीं है। देखिए, संसार से व्याकुलता आ रही थी, संसार से तमाम एक चढ़न आ रहा था, एक निंदाएं आ रही थी, और इन सब चीजों से हन्ना बिल्कुल चिढ़ चुकी थी और परमेश्वर के प्रति उसकी तीव्रता कई गुना बढ़ चुकी थी। मालूम है क्यों कई गुना बढ़ चुकी थी? इसको हम एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। हाँ, हम यहीं पर रोक के रखिएगा, 11 पद को टिक मार के रखिए, 10 पद को। अब हम आते हैं 11 में। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच में अपनी दासी पर कृपा दृष्टि करता है और अगर सचमुच तू मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर को मैं अर्पित कर दूंगी और मैं उस पर कभी भी छुरा नहीं फिरने दूंगी। वो बिल्कुल वो चिढ़न में है, संसार की चिढ़न। वो संसार के हाथ में नहीं दिया, संसार की चिढ़न, संसार का व्याकुलता वो परमेश्वर के लिए दे दिया। और जब आप संसार की व्याकुलता को परमेश्वर के सामने लेके आएंगे और जब आप संसार के चिढ़न को परमेश्वर के सामने लेके आएंगे, आपके लिए गुड लक होगा। वो आपको एक अच्छे तरीके से वो प्रभु ऊंचा उठाएगा। 12 पद में क्या लिखता है, एक चौंकाने वाली बात। और जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना, देखिए ध्यान से सुनिए, ऐसी प्रार्थना जहां पे लिखा है, प्लीज वहां पर आप अंडरलाइन करिए। अगर आपका पेन लिए हैं तो ऐसी प्रार्थना के नीचे ऐसे अंडरलाइन करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आमीन। थैंक यू पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मैं बोल रहा हूं, वर्ड आपको विस्तार करेगा। बेबी नहीं है, बहुत बेबी आएगा। बीमारी है, वो जाएगा, भलाई आएगा। देखो, वर्ड को पकड़ लो। ऐसी प्रार्थना को नोट में लिख लो, ऐसी प्रार्थना, और अंडरलाइन करके लिख लो 1 सामुएल 1 अध्याय और उसका 12वीं आयत। ऐसी प्रार्थना कर रही थी। वाओ! तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था, और अभी तक नहीं ताका, वो अभी तक नहीं ताका। अभी संसार का चिढ़न उसको बदल दिया है। अभी संसार की निंदाएं उस हन्ना के विचारों को परमेश्वर के प्रति एकदम स्ट्रांग बना दिया है, तीव्र कर दिया है। अभी नहीं, बाद में बताएंगे आपको। ध्यान से सुनिए, पहले 13 को पढ़िएगा। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ओठ तो हिलते थे पर वो सुनाई नहीं पड़ते थे, और इसलिए एली जो यहाँ का याजक था, जो मेन प्रीस्ट थे वहां के, उन्होंने सोचा शायद ये महिला
दाख मधु तो नहीं पी लिया है? 13-14 को पद को पढ़ेंगे। तब एली ने कहा, तू कब नशे में, तेरा नशा कब उतरेगा? तो अपना नशा उतार। ऐसा एली बोल, जो याजक है ऐसा कह रहा है। हाँ, ऐसा कह रहा है। 15 देखो, 15 में क्या लिखा? हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैं तो संसार की मारी दुखिया हूं। संसार की निंदाएं मेरे सर पे हैं, संसार का चिढ़न मेरे सर पे है, संसार की तमाम कुड़ह मेरे अंदर आ गई है और मैं खुदा के सामने लेके आई हूं। उसने कहा, मैंने दाख मधु ना ही तो पिया, ना ही तो मैंने मदिरा पिया है। मैं परमेश्वर के सामने अपनी बातें खोल कर कहने वाली हूं। आमीन बोलो। कोई भी बातें आज छुपाना नहीं है। आज देखो, हन्ना संसार से चिढ़ गई है, इसलिए वो तीव्र बन चुकी है। आज कुछ लोग संसार से जब चिढ़ जाते हैं तो ओ जी मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगी, ओ जी मैं खुदा के पास नहीं जाऊंगी, ओ जी मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। आप तमाम बातों को फंदा बनाकर बैठ जाते हैं और जो भी चिढ़न संसार से आ रही है, जो भी बातें कुड़ा संसार से आ रही है, उसे संसार में लेके चले जाते हो। नो 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 नो, यहां देखिएगा, वो कह रही कि मैं सारी बातें, हे मेरे प्रभु याजक, मैं आज सारी बातें परमेश्वर के सामने खुलकर बोलने वाली हूं, क्योंकि मैं दुखी हो गई हूं, मैं दुखिया हूं। 16वीं आयत देखिएगा, 16वीं आयत, अपनी दासी को ओछे स्त्री नहीं जान, क्योंकि अब तक जो कहा वह वो शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा। आप अंडरलाइन करिए, शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण कहा। प्लीज, शोकित होने के नीचे आप अंडरलाइन करिए और चढ़ाई जाने के नीचे अंडरलाइन करिए। शोकित होना एक बड़ा रिस्पॉन्स हो रहा है हन्ना के लिए। शोकित करने वाले लोग हन्ना को फायदा दे रहे हैं, चिढ़ाने वाले लोग अब हन्ना को लाभ देने पर हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, शोकित होने के कारण, शोकित होने के कारण मतलब कोई शोक देने वाला है। चिढ़ाई जाने के कारण कोई तो चिढ़ाने वाला है, पर वो आपका नुकसान नहीं कर रहा, आपका फायदा कर रहा है। आमीन बोलो भाई। और 17 पद में क्या लिखा है? ध्यान से, और वो कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। रिसीव करो, मनचाहा वर रिसीव करो। कोई भी वर हो, चंगाई का वर, बेबी का वर, छुटकारे का वर, और समृद्धि का वर, कोई भी। हाँ, आपको परमेश्वर दान देने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन को स्वीकार करो जो खुदावन आपको दे रहा है। कुशल से चले जा, और कह रहा है कि तुझे मनचाहा वर दे। परमेश्वर आपको संतान दे, बेबी दे, मनचाहा इस वचन के अनुसार समृद्धि दे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, आपको अच्छा जीवन दे। रिसीव करो। हालेलुया।